इस डिक्टेशन की PDF टेलीग्राम ग्रुप में फ़ाइल नंबर 011 के नाम से मिलेगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। पंचायत निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। पंचायत निर्वाचन में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के पदों के लिए मतदाताओं द्वारा वोट डालकर चुना जाता है, जिसमें सरपंच और पंच का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत अध्यक्षों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपसरपंच का चयन भी निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 5 वर्ष होने से पूर्व पुनः पंचायत चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग सुविधा की दृष्टि से 1, 2 अथवा 3 चरणों में चुनाव संपन्न करा सकता है। प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुकने के बाद दूसरे चरण के वोट डाले जाते हैं। उसके बाद तीसरे चरण का मतदान होता है। किसी एक विकास खंड के समस्त मतदाता चारों पदों पर एक साथ वोट डाल सकते हैं। यह मतदान EVM द्वारा अथवा हमेशा की तरह मतपत्र से मतदान कर सकता है। चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता लागू की जाती है। इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी और अधिकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जो निर्वाचन अपराध संबंधी प्रावधान लागू होते हैं, उन्हें समान रूप से मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम के तहत पंचायत के अभ्यर्थियों के लिए भी लागू किया जाता है। मतदान प्रक्रिया अच्छी तरह से संपन्न हो सके, इसलिए अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार मतगणना के लिए अधिकारी, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आम चुनाव संपन्न हो जाने के बाद कई पुराने सवाल फिर से उठ रहे हैं। हालांकि इस संबंध में चुनाव आयोग कई मौक़ों पर साफ कर चुका है कि मशीनों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। हाईकोर्ट भी मशीन की उपयोगिता मानते हुए चुनाव तंत्र का अभिन्न हिस्सा बता चुका है। सभी राजनीतिक दल इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। इस मशीन के उपयोग किए जाने से मतदाताओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने पर संभावित खर्च से छुटकारा मिल जाता है। नतीजे तेजी से मिलते हैं। यह सही है कि विधानसभा, लोकसभा चुनाव में दिखावटी मतदान के दौरान कतिपय मशीनों में गड़बड़ी होने पर मतदान के समय कहीं शिकायत मिलती है तो समाधान कर दिया जाता है। चुनाव आयोग के लिए भौगोलिक रूप से इतने विशाल देश में निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना कितनी बड़ी चुनौती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहां मतदान के लिए लाखों मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाँ, कुछ एक मशीनों में तकनीकी खराबी होना स्वाभाविक बात है। अगर मशीनों को लेकर सवाल उठाया जाता है तो वह यह है कि कैसे इससे वोटिंग को और बेहतर बनाया जाए। बेशक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
कि व्यवस्था जब से शुरू हुई है, मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता के संबंध में जरूर एक समझौता करना पड़ा है। पहले बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान हुआ करता था। गिनती करने के लिए मतपत्रों को मिला लिया जाता था। आचार संहिता अधिनियम के तहत ऐसा करना ज़रूरी होता है। मतपत्रों को इसलिए मिलाया जाता था कि किसी व्यक्ति को अंदाज ना हो कि किस मतदान केंद्र से किस उम्मीदवार को कितने मत मिले। वोटिंग मशीन का एक फ़ायदा तो यह हुआ कि मतपत्रों को मिलाने की परंपरा खत्म हो गई। दूसरी तरफ विशेषज्ञों द्वारा अब इसका भी समाधान निकाल लिया गया है कि इसमें मशीन को एक लेबल से जोड़ दिया जाएगा। अभी हर मतदान केंद्र के लिए मशीन के मतों की अलग-अलग गणना होती है। हो सकता है कि भविष्य में सभी मतदान केंद्रों में मशीनों की गिनती की व्यवस्था एक साथ संपन्न होना शुरू हो जाए। जहां तक मशीन में गड़बड़ी की आशंका को पूरी तरह से खारिज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में चुनाव आयोग से पर्ची व्यवस्था लागू करने के लिए कहा था। इसमें मशीन से वोट देने के बाद वोटर को मशीन में एक पर्ची दिखती है, जिस पर बटन दबाए गए उम्मीदवार का नाम, नंबर और चुनाव चिन्ह दिखता है। यह पर्ची एक बॉक्स में गिर जाती है। वोटों की गिनती को लेकर कोई विवाद होता है तो इन पर्चियों को गिना जा सकता है। इस बार चुने हुए मतदान केंद्रों पर इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। तकनीकी समस्या का समाधान तकनीक से ही निकलेगा। इसके कारण पुरानी पद्धति अपनाने का कोई अर्थ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन सवाल उठाना ठीक नहीं है। हमें समस्या नहीं, समाधान ढूंढना चाहिए। हम नेताओं के बिना लोकतंत्र नहीं चला सकते हैं। आज़ादी के 60 साल में हमने काफ़ी तरक्की की है। यह सब अच्छे नेताओं की वजह से ही संभव हुआ है। हम अपने पड़ोसी देशों की हालत देख सकते हैं। वे भी हमारे साथ आज़ाद हुए थे। उनकी और हमारी हालत में आज कितना अंतर है। नौकरशाही, अफसरशाही का नाम आते ही हमारे जहन में सुस्त और भ्रष्ट अधिकारी उभर सकते हैं, बल्कि सच यह है कि देश में पूरी चुनाव प्रक्रिया नौकरशाह द्वारा संपन्न कराई जाती है। संविधान के अनुसार हम चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कराना आसान बात नहीं है। इसके लिए हमें अपने अधिकारियों की तारीफ करनी होगी। हमारे चुनाव में बाहुबल और धनबल को रोकने में हमने काफ़ी हद तक सफलता पाई है। मतदान केंद्रों का बलपूर्वक कब्जा करना, फर्जी मतदान करना और मतदाताओं को धमकाने की घटनाएं अब पुरानी बात हो गई है। इन खूबियों के बावजूद चुनाव में कुछ दिक्कतें सामने आ जाती हैं। हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, पर सबसे महान नहीं। दागी लोगों को रोकना आज भी बड़ी चुनौती है। चुनाव के समय आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए
जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उत्तेजित भाषण नहीं दे सकती। नेता एक दूसरे पर निजी हमले कर सकते। कुछ मामलों में हमारे नेताओं ने अच्छी पहल की है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।